हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देकर के आए हैं विज्ञान का, जिनका कोड 824 सीखे हैं प्यारे बच्चों, वो लोग अपना एक एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 नंबर में आप लोग कितना नंबर प्यारे बच्चों लाए हो। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। निर्देश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि आपका हम आए हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन मिलवाने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। ये आपको बताना है कि लाल रंग का, हरा का, बैगनी का या पीला का। तो पहला का ऑप्शन प्यारे बच्चों हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ या कृष्णाभ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों रक्ताभ दिखता है, यानी कि लाल कलर का दिखता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे प्यारे बच्चों है ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 की अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। दर्पण का ध्रुव होगा कि दर्पण का फोकस होगा या दर्पण का वक्रता केंद्र होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ कोई भी दिक्कत होगी तो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का इकाई होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या वाट होता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 5 का जो होगा एम्पियर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना हो जाएगा। 1/3, आधा, 2 गुना या 3 गुना। तो 6 का जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों 3 गुना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जो है वृत्ताकार जो क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O या NaHCO3 या Na2SO4 या H2O। ठीक है, इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वह 10 का बी हो जाएगा, NaHCO3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेन का जो क्रियात्मक समूह होता है प्यारे बच्चों ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो 9 हो गया ना, अब 10 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 0, 1, 7 और 14। तो इसका पीएच मान प्यारे बच्चों क्या होता है, तो 7 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अमलगम होता है उपधात, मिश्र धात, यौगिक या विषमांगी। तो देखिए अमलगम जो होता है वो अमिश्र धातु होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है या एसिटिलीन है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम का, अमीबा में, यूग्लिना में या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमीबा में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। हृदय का, यकृत का, वृक्क का या मस्तिष्क का। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि हृदय का होता है, ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप का हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, इंसुलिन या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वह इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पुष्प के जनन अंग है
तो पुष्प का जो जनन अंग होता है प्यारे बच्चों वो होता है पुंकेसर व स्त्री केसर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए। तो मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय या पेरिस विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वियना विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो तनदार व झुरीदार बीज होगा, लंबा तना व गोलमेज बीज, लंबा तना व हरे बीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लंबा तना व गोल बीज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर ट्रैफिक लेवल बनाते हैं, ये आपको बनाना है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्पादक। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान आया था। आसमान में तारे क्यों टमटमाते हैं, समझाइए। अपवर्तन के नियम को भी आपको समझाना है। आंख की असमंजन समझा से क्या समझते हैं? प्रकाश सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो है क्षमता बताना था। ओम के नियम पूछा है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था। ओम का नियम। विद्युतीय प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? सूत्र अथवा बताइए। तो इधर वाले जितने प्यारे बच्चों हैं सबको हम लोग एक एक करके अपने जो है मॉडल पेपर में पढ़ाए थे, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। मिला करके आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।